Hello everybody, I am Shivam Chaturvedi and in this video as you have seen आप लोग थंबनेल में देख के आए ही होंगे कि चर्चा किस चीज़ की होने वाली है। चर्चा होने वाली है हमारे और आपके फेवरेट राहुल गांधी जी की। पिछले कुछ दिनों में जैसे कि आपको पता है कि हमने इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन को कवर करने की कोशिश की, वैसे ही आज करने वाले हैं। अब जैसा कि बाहर आपने मीम देखा, अंदर मीम की कोई चर्चा नहीं होगी, अंदर होगी चर्चा एग्जामिनेशंस जो होते हैं हमारे, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी प्रीलिम्स, उसमें जो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। और पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी जी की जो चर्चा चल रही है उस केस की हम टाइमलाइन देखेंगे। उस केस से संबंधित जो पॉलिटी है वो पॉलिटी या तो आपकी स्ट्रांग होगी, नहीं होगी, तो उस केस से संबंधित पॉलिटी में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। ये वीडियो जो है हमारा, ये जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो आम सिटीजन है, आम जनता है, उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि पर्याप्त मात्रा में समझ में आए। ठीक, तो देखिए टॉपिक है हमारा सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन राहुल गांधी। तो राहुल गांधी, पहले हम आपको कॉन्टेक्स्ट बता देते हैं इसका कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट देखिए ये है कि पिछले 1-2 दिन के अंदर जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्या हुआ कि राहुल गांधी जी की तरफ जो केस लगा हुआ था, ठीक, केस लगने के बाद उनकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो वो है सदस्यता है वो कैंसिल हो गई थी। अब कैंसिल कैसे हो गई थी उस पर तो हम चर्चा करने ही वाले हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसके तहत जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन थी उसमें एक स्टे लगा दिया गया है और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को रद्द करके उनको फिर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो पोजीशन है वो मिल गई है। तो देखिए सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो बेसिक्स पर चलते हैं। ठीक, एकदम बेसिक्स शुरुआत से शुरू करते हैं। तो इस बेसिक्स में सबसे पहले आपको 2 शब्दों से अवगत कराना चाहेंगे हम। पहला है कन्विक्शन, कन्विक्शन, और दूसरा है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस वाक्य वाला सेंटेंस नहीं, कौन सा वाला भी हम बताते हैं। कन्विक्शन और सेंटेंस ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। आप जब भी ये वाली न्यूज़ पढ़ेंगे कहीं भी आर्टिकल वगैरह में, तो ये 2 शब्द आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो उसके बीच का जो अंतर है वो ये है कि कन्विक्शन का अर्थ होता है दोष की सिद्धि होना, दोष की सिद्धि हो जाना, यानी कि एक व्यक्ति है वो प्रूव हो जाए, क्या प्रूव हो जाए कि ये व्यक्ति गिल्टी है। ठीक, ये हो गया हमारा क्या, कन्विक्शन, कि किसी व्यक्ति की गलती सिद्ध हो जाना, दोष सिद्ध हो जाना, क्या कहलाता है, कन्विक्शन। और जो ये होता है सेंटेंस, तो इस कन्विक्शन के लिए मिला गया पनिशमेंट या दी गई पनिशमेंट को हम कहते हैं सेंटेंस, यानी कि सजा। ठीक, कह नहीं देते हैं कि उसको लाइफ सेंटेंस हो गई, यानी कि उम्र कैद हो गई। तो ये जो सजा है इसको हम कहेंगे सेंटेंस, और जो हमारा कन्विक्शन है उसको हम कहेंगे दोष की सिद्धि हो जाना। अब चलते हैं धीरे धीरे करते हुए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा ग्राउंड है, किस चीज का ग्राउंड, डिस्क्वालिफिकेशन का। डिस्क्वालिफिकेशन कहां से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोस्ट से। किसको किया गया, राहुल गांधी जी को। कब, गुजरात हाई कोर्ट का एक फैसला आया था। हम टाइमलाइन की बात करेंगे अभी आपसे कि हुआ क्या है, मैटर क्या है, पूरा मैटर समझेंगे हम लोग अभी। तो सबसे पहले क्या होता है कि ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, कहां से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोस्ट से। तो यहां पर बनते हैं हमारे 2-3 कुछ पहलू हैं। पहला पहलू जो है हमारा, पहला क्या है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा हुआ है, हमारे संविधान में कुछ दिया गया है, किस लिए, कि हम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या एमएलए हैं उनको कैसे उनकी पोस्ट से हटाएंगे। ठीक, दूसरा है जो हमारा, दूसरा दिया गया है हमारे 10वें शेड्यूल में, 10th शेड्यूल में, ये भी संविधान के अंतर्गत ही आता है। ठीक, ये राजीव गांधी जी की सरकार के आसपास हुआ था ये 1989 में। 52nd अमेंडमेंट इसको हम कहते हैं, 52nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल विरोधी कानून।
और जो तीसरी बात है हमारी, तीसरी जहाँ से हमको चलना है, तीसरी जगह का बेसिक जानना है, वो है RPA 1951, यानी कि RPA 51, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। डिटेल्ड इसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो एक एक करके हम इन तीनों को पहले समझते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में 4 शब्द लिखे गए हैं। किस लिए? कि हम कब आदमी को कह देंगे, आदमी को या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, कि ये भैया आपका काम खत्म, आप डिस्क्वालीफाई हो गए। तो देखो आर्टिकल 102 सब सेक्शन 1 और आर्टिकल 191 सब सेक्शन 1। सब सेक्शन याद रखना है क्या? बिल्कुल नहीं। याद क्या रखना है कि 102 और 191 में चर्चा की गई है किसकी? डिस्क्वालिफिकेशन की। और 102 में चर्चा की गई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, और 191 में चर्चा की गई है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधायक जी की, कि विधायक जी को कैसे बाहर करना है, डिस्क्वालीफाई करना है। अब यहाँ पर विधायक जी की तो बात हो नहीं रही है, बात हो रही है राहुल गांधी जी की। तो 191 हमने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बता दिया। अब 102 क्या कहता है? 102 ये कहता है कि 4 ग्राउंड्स पर 4 चीजें यदि व्यक्ति के अंदर हैं तो हम उनको क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। कौन कौन सी 4 चीजें, एक एक करके समझते हैं। पहला तो हमारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यदि उसके पास है। ये कीवर्ड्स लिखे रहते हैं और हमको समझने में होती है समस्या। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार, दोनों सरकार के या दोनों में से किसी एक सरकार के अंतर्गत वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि किसी ऐसे पद को ग्रहण करके रखे हुए हैं जिससे उसको सैलरी प्राप्त हो रही है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा। दूसरी बात, उससे जैसे हमारा कोई सांसद है, उसकी इम्पार्शियलिटी का भी मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा। कि मान लो कि वो इम्पार्शियल रहना चाह रहा है लेकिन किसी और जगह का वो पद भार संभाले हुए है, तो वो थोड़ा सा मेंटेनेंस करने में उसको समस्या हो सकती है। ये तो हो गया इसका क्रक्स, जस्ट एसेंस। और सच्चाई ये है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत या इन दोनों में से किसी एक के अंतर्गत कोई भी ऐसा पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होने के तहत कि आपको वहाँ से सैलरी मिलने लगे। ऐसे में आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए इसका क्या हुआ था। एक बार 2006 की कहानी है। जो हमारी जया बच्चन है, जया बच्चन जी हैं, जो ये क्या थी? ये थी हमारी राज्यसभा की सांसद। क्या थी? राज्यसभा की मेंबर थी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही थी, एक हिसाब से MP थी। ठीक, राज्यसभा पार्लियामेंट के अंतर्गत आता है। पार्लियामेंट में क्या क्या आता है? 1 2 3 LS RS एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, ये तीनों मिलके हमारे संसद का निर्माण करते हैं। अब जो राज्यसभा की MP थी ये, तो इसी समय 2006 में ये एक और पद संभाले हुई थी और उस पद का नाम था उत्तर प्रदेश फिल्म सर्टिफिकेशन या डेवलपमेंट, उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हाँ यही था, उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ये चेयरपर्सन थी। चेयरमैन नहीं थी, चेयरपर्सन थी। कौन? जया बच्चन जी। यानी कि 2006 में जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, राज्यसभा की सांसद थी, साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की अध्यक्ष थी। इस कारण से इनको यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो ये हो गया हमारा पहला ग्राउंड, जिसको हम कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। चलते हैं अपने दूसरे ग्राउंड पर। दूसरा ग्राउंड, तीसरा ग्राउंड और चौथा ग्राउंड है छोटे छोटे, तो एक एक करके हम इन तीनों को समझ लेते हैं। जो दूसरा ग्राउंड है अनसाउंड माइंड। अब ये किसी को समझ में आएगा क्या? अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्यों के कंसीक्वेंसेस से अनअवेयर हो। यानी कि जैसे मान लो कि हम कोई काम कर रहे हैं लेकिन इसका क्या रिजल्ट आ सकता है या इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इससे हम अवगत ना हो, तो उस चीज़ को, उस परिस्थिति को हम कहते हैं अनसाउंड माइंड हो जाना। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं अनअवेयर ऑफ वंस एक्शंस कॉन्सिक्वेंसेस। ये है इसकी डेफिनेशन, किसकी? अनसाउंड माइंड की। नंबर 3
है हमारा सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मतलब या तो वो व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ दे या फिर वो व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले। एक बार ऐसा हुआ था, अब हमको याद नहीं वो एग्जाम्पल, कि एक असम के कोई एमएलए थे जिनने कहीं बाहर की नागरिकता ले ली थी और उसी के साथ ही उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन हो गई थी, कहाँ से, असम की लेजिस्लेटिव असेंबली से। तो ये सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि या तो आप कहीं की नागरिकता ले लें या भारत की छोड़ दें, तो आपकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव की जो आप पोस्ट संभाले हुए हैं अभी, वो आपसे छीन ली जाएगी, आप उससे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नंबर 4 है हमारा इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी, ये इंसॉल्वेंसी क्या है? इंसॉल्वेंसी है एक प्रकार की ऐसी परिस्थिति मानिए आप कि जिसमें मान लो हमने किसी से लोन लिया, किसी से ऋण लिया और हम उसको चुकाने की कंडीशन में ना हो या अनेबल हो, यानी कि इफ वन पर्सन और एन एंटिटी यानी कि कोई इंस्टीट्यूशन की भी हम बात कर रहे हैं, अनेबल हो यानी कि योग्य ना हो, किस चीज के योग्य, टू रीपे द लोन्स, जिसको हम कहते हैं बैंकरप्टी, उसको पता नहीं ऐसा कुछ प्रोनाउंसिएशन हमको याद नहीं आ रहा, बैंकरप्सी कहते हैं शायद। बैंकरप्ट हो जाना, इंसॉल्वेंट हो जाना, या शुद्ध हिंदी में दिवालिया हो जाना, उसको हम कहते हैं दिवालिया हो जाना। यदि कोई व्यक्ति दिवालिया है तो उसकी भी जो हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है वो उससे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गए हमारे आर्टिकल 102 के तहत लिखी गई बातें। अब चलते हैं हम एंटी डिफेक्शन लॉ पर। एंटी डिफेक्शन लॉ अपने आप में एक चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत में, लेकिन यहाँ पर जो बात होगी हम इसमें शॉर्ट में बताएंगे आपको। हो सकता है कभी और एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हो तो इस पर कोई डिटेल्ड वीडियो लाने का हम प्रयत्न करेंगे। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है, ADL क्या कहता है? सबसे पहले तो 52nd अमेंडमेंट के तहत आया है, CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 में लाया गया था। ये 10th शेड्यूल में इसकी बात होती है। ये हो गई इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब बात ये होती है कि कोई व्यक्ति, मान लो हम चुनाव में खड़े हुए और जीत गए, हम यानी कि शिवम चतुर्वेदी ने टिकट लिया, किसका? बीजेपी का टिकट लिया और चुनाव जीत गए। और जब हम जीत गए चुनाव, तो अब यहाँ से दो रास्ते बनते हैं जहाँ से अब हम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। पहला रास्ता कि मान लो हम चुनाव जीत कर गए अपने सत्र में, कहाँ, विधानसभा या लोकसभा, कहीं भी गए, पार्लियामेंट में गए या विधानसभा में गए, तो क्या कर रहे हैं हम वहाँ जाकर कि पार्टी हमारी कह रही है कि इस मुद्दे में XYZ मुद्दे में हमको यहाँ पर वोट डालना है या हमारा मत ये होगा। और हमारा मत क्या होगा, जो पार्टी का मत होगा उससे अलग हो जाए, यानी कि जो हमारा वोट है, वोट करें हम, यदि पार्लियामेंट में अलग अलग प्रकार से वोटिंग चलती रहती है, उस वोटिंग में यदि हम पार्टी के डिस्क्रिशन, अब ये डिस्क्रिशन क्या है, जो पार्टी के, सीधी बात, जो पार्टी ने निर्णय लिया है कि हमारे जो पार्लियामेंट में इतने इतने लोग हैं वो इस मुद्दे पर इस चीज़ का समर्थन करेंगे, तो हम वो ना करके अगेंस्ट पार्टी डिस्क्रिशन चले जाएं, यानी कि अगेंस्ट कर दें इसके वोट, पहली बात। और दूसरी बात कि हम जब जीत गए तो हम ऐच्छिक तरीके से, यानी कि वॉलंटरीली कांग्रेस को ज्वाइन कर लें या किसी और अगली दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लें या फिर अपनी पार्टी को छोड़ दें। तो इलेक्ट होने के बाद यदि हमने अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो हम वहाँ से क्या हो जाएंगे, एंटी दल विरोधी कानून के अंतर्गत हमारी जो सदस्यता है पार्लियामेंट की वो रद्द कर दी जाएगी। अब एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत बड़ा है, इसमें जो प्रोसीजर है वो भी काफ़ी बड़ा है। अभी हमने आपको केवल दो जो ऊपर सुपरफिशियल बातें होती हैं वो बताई हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ ये पूरा नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ में अकेले हमको कम से कम 15 या 20 मिनट लग जाएगा बताने में, इसलिए अब हम यहाँ से इसको स्किप कर रहे हैं।
और आपका ये जो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन राहुल गांधी का जो केस है, इससे भी हम यदि ये एंटी डिफेक्शन लॉ बताने में चले गए तो एक हिसाब से हम विषय से भटक जाएंगे। वो अकेला एक पॉलिटी का चैप्टर है एंटी डिफेक्शन लॉ, उसमें कुछ ऐसा होता है कि 2/3 लोग चले गए तो कुछ एक्सेप्शन है, तो सारे एक्सेप्शन हम कभी अकेले में पढ़ेंगे, मतलब अकेले एंटी डिफेक्शन लॉ को जब टॉपिक लेंगे अपना। तो हमारी डिस्क्वालिफिकेशन के 2 ग्राउंड हो गए, पहला कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, दूसरा 10वें शेड्यूल में क्या लिखा है, बात हो गई। तीसरी बात है हमारी आरपीए 1951 के तहत। अब आरपीए 1951 के तहत क्या है कि यदि कोई व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक, और उसको जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं कि कोई भी कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कोई भी कोर्ट है, उसने यदि किसी कोर्ट ने इफ एनी कोर्ट फाउंड हिम और हर कन्विक्टेड, यानी कि दोषी किसका, ऑफ एनी क्रिमिनल केस, किसी क्रिमिनल केस का दोषी करार पाती है कोई भी अदालत, और यदि उसको एंड सेंटेंस हिम और हर, उसको यदि वो सजा सुनाती है कितने सालों की, 2 या 2+ यानी कि 2 या 2+ ईयर्स की यदि सजा सुना देती है अदालत आपको, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कहाँ से, आपकी सदस्यता है जो वो डिस्क्वालीफाई यानी कि कैंसिल कर दी जाएगी। कब, जब कोई भी कोर्ट इंडिया की आपको 2 या 2+ यानी कि 2 या 2 से अधिक सालों की सजा सुना देगी। और राहुल गांधी जी के साथ में यही हुआ है। ये तो हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड है वो क्या है, वो हमने आपको बता दिया कि 2 या 2 साल से अधिक की यदि सजा सुना दी जाए तो वो जैसे ही सजा सुना दी जाएगी वहां से ही वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कहां से, अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोस्ट से, प्लस यदि अब वो मान लो कि सजा कट गई उसकी, लौट कर आया वो, तो लौट कर आने के प्लस 6 साल और, ये एक और प्रावधान है कि मान लो यदि उसको 2014 में 3 साल की सजा सुनाई गई तो वो आकर 2017 में चुनाव नहीं लड़ पाएगा, वो लड़ेगा कब, 14 3 17, 17 में लौटा प्लस 6, वो 2023 में, यानी कि अब यदि वो 2014 में उसको सजा सुनाई गई है 3 साल की, तो अब आकर वो यानी कि 6 साल बाद सजा कंप्लीट करने के एडिशनल 6 ईयर्स और लगेंगे उसको, तब आकर वो अपनी चुनाव लड़ सकता है। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट केस और है, फिर सीधे चलेंगे हम लोग टाइमलाइन ऑफ द केस ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। एक और केस है, ये तो हो गई वो बातें जिन्होंने राहुल गांधी को सजा दिलाई। अब वो बात करते हैं जिसने बचा लिया, जिससे उनको मजा आया। तो एक केस है 2018 सन थी वो, केस का नाम था लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया। इसके तहत ये जो केस है हमारा, ये क्या कहता है, इसमें एक पिटीशन दायर की गई कि मान लो कि किसी एक व्यक्ति को जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको सज़ा सुनाई गई, और कितने साल की, मान लो कि किसी भी 3 या 4 साल की सुना दी गई। ठीक, अब उसने अपील की अपने बड़े वाले कोर्ट में यानी कि हाई कोर्ट में कर दी, हाई कोर्ट से भी यदि सुना दी गई, और यदि उसने
सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है फिर जाके। लेकिन यदि ऐसा है कि छोटे कोर्ट से सज़ा सुनाई गई तो छोटे कोर्ट से ही सज़ा सुनाने पर वो व्यक्ति का डिस्क्वालिफिकेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन 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 उससे बड़ी वाली जो कोर्ट है, यदि वो ऐसा कर दे कि कि या तो वो जो कन्विक्शन है उसको रद्द कर दे, कन्विक्शन को ही रद्द करेगा तभी काम बनेगा। यदि उसकी कन्विक्शन को रद्द कर दे तो जो वो सेंटेंस काट चुका है, मान लो कि 2 साल की बात थी, प्ली डाली, पिटिशन डाली, 1 साल बाद हाई कोर्ट ने ऐसा कह दिया कि भैया आप गलत नहीं थे, आप सही थे और आपकी जो सदस्यता है वो गलत ग्राउंड्स पर गई है, तो उसी डेट पर, यानी कि जब वो फैसला आएगा उसके पक्ष में, किसके पक्ष में? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पक्ष में, उसी दिन से वो कहाँ आ जाएगा? लौट के अपनी पोस्ट पर, यानी कि उसका डिस्क्वालिफिकेशन रद्द कर दिया जाएगा। यदि बड़ी कोर्ट यानी कि हायर कोर्ट फेवर्स दी एमपी, ठीक, यदि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हायर कोर्ट, जहां से वो सजा सुनाई गई है उसका हायर कोर्ट यदि फेवर कर दे, तो डेट फ्रॉम विच दिस जजमेंट कम्स, यानी कि वो दिन, जिस दिन से ये, वो तारीख जिस दिन ये फैसला सुनाया जाएगा, हिज और हर डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द पोस्ट विल सीज टू ऑपरेट, यानी कि अब चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं, सीधे अपनी पोस्ट पर आके काम कर सकते हैं आप। डिस्क्वालिफिकेशन तो रद्द हुआ ही हुआ, साथ साथ में सदस्यता भी लौट कर आ गई। ठीक, ऐसा नहीं कि अब चुनाव लड़ने की दोबारा से जरूरत पड़ रही है। तो ये हो गया हमारा लोक प्रहरी, ये वाला केस याद रखिएगा, लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सन 2018। अब चलते हैं कि हुआ क्या है। तो देखिए हुआ ये है, टाइमलाइन ऑफ द केस क्या है। तो 13 अप्रैल 2019, ये डेट क्या है? इस डेट को बताइए किस चीज को 100 साल हो गए थे। ये आपके लिए क्वेश्चन रहा। वैसे हम बता देते हैं, जलियांवाला बाग को 100 साल हो गए थे इस डेट को। राहुल गांधी जी एक जगह भाषण दे रहे थे। कहाँ दे रहे थे? कोलार कर्नाटक में। कौन सा कोलार कर्नाटक? वही कोलार जहाँ KGF माइन है, जहाँ के रॉकी भाई थे। ठीक, तो कोलार में ये भाषण दे रहे थे और इन्होंने एक सेंटेंस बोला। उस सेंटेंस में इन्होंने ये बोला कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी ये सारे के सारे चोर हैं और हमें पता भी नहीं है कि अभी और कितने मोदी होंगे जो चोर होंगे। यानी कि इन्होंने सीधा सीधा ऐसा कह दिया कि अभी और भी मोदी मिलेंगे जो कि चोर होंगे। ठीक, अब ये तो हो गई राजनीतिक बात। अब 14 अप्रैल को एक भाई साहब थे हमारे, पूर्णेश मोदी। ये कौन है? ये हैं हमारे गुजरात के MLA, बिलोंग करते हैं BJP से। ठीक, तो इन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी पर डिफेमेशन का चार्ज कर दिया, यानी कि डिफेमेशन, मानहानि का केस दर्ज कर दिया। किसके ऊपर? राहुल गांधी के ऊपर। और अब कहानी आगे बढ़ती है और पहुंचती है सेशन कोर्ट में, जहां पर राहुल गांधी दोषी करार दिए जाते हैं और उनको 2 साल की सज़ा होती है। उसके बाद फिर अभी ये कहानी आई थी फिर से न्यूज़ में, कब?
ये कहानी आई थी न्यूज़ में 23 मार्च 2023 को। अब 23 मार्च भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है, ये शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो 23 मार्च को क्या हुआ कि गुजरात के हाई कोर्ट में, फिर क्या है कि हम जब सेशन कोर्ट में कुछ होगा उसके बाद हाई कोर्ट में जाते हैं, तो हाई कोर्ट में राहुल गांधी भी गए और गुजरात हाई कोर्ट ने जो सेशन कोर्ट का वो था, फैसला था, उसको सही करार दिया और राहुल गांधी की जो पिटीशन थी उसको रद्द कर दिया और जो सज़ा थी 2 साल की वो एज इट इज़ रही। ठीक, 2 साल की सज़ा और 2 साल हमने आपको बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत कि यदि किसी व्यक्ति को 2 साल की सज़ा या 2 से अधिक साल की सज़ा होती है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो डिस्क्वालीफाई हो गए थे राहुल गांधी, लेकिन फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की और अर्जी दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी और राहत देने के पीछे जो केस था वो केस वही वाला हो गया हमारा। पीछे कुछ मतलब जो ये आजकल की बातें हैं, यानी कि पिछले कुछ दिनों में जो हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट, ये यहाँ की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दे दी। राहत, कैसी राहत? कि आप डिस्क्वालीफाई नहीं हैं, अपना काम कर सकते हैं, कहाँ? पार्लियामेंट में जाकर। अब ये जो इन्हें डिस्क्वालीफाई से बचे तो सीधे जाके पार्लियामेंट में काम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द लोक प्रहरी केस 2018 की वजह से। ये जिस दिन इनका डिस्क्वालिफिकेशन वाला सुप्रीम कोर्ट वाला आया कि आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं तो सीधे जाके आप अपना ऑपरेशन कर सकते हैं, कहाँ? पार्लियामेंट में। तो ये तो हो गया इनके। अब लेकिन बात इसकी होती है कि ग्राउंड्स क्या थे। तो ग्राउंड्स ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस और भी 2-3 अखबार के द्वारा बताया गया है कि क्या है कि ग्राउंड्स ये थे कि पहली बात तो जो वोटर्स हैं, कहाँ के वोटर्स? जहाँ के सांसद हैं राहुल गांधी, वहाँ के वोटर्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? तो रिप्रेजेंटेशन की कमी थी पहले, तो कौन करेगा? क्वेश्चन मार्क यहाँ लग गया। ठीक, दूसरी बात कि जो पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि राहुल गांधी की ये ड्यूटी है कि जब भी वो बोलें तो अपने शब्दों को लेकर कॉन्शियस रहें, यानी कि चेतना रहे उनमें कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन यदि नहीं भी है तो 2 साल की सज़ा का प्रावधान उनको लगा, किसको? सुप्रीम कोर्ट को लगा कि 2 साल की जो सज़ा का प्रावधान है वो डेलिबरेटली किया गया है, यानी कि जानबूझकर डेलिबरेटली किया गया है, जानबूझकर किया गया है। ये आप 1 साल 11 महीने भी तो कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत ही जाने की कोशिश की और गुजरात हाई कोर्ट ने 2 साल की सज़ा दी, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये जो फैसला सुनाया गया है ये डेलिबरेटली सुनाया गया है। ठीक, और तीसरी बात, जो हमारे पूर्णेश मोदी जी थे, अब तो वो कह रहे हैं कि मांगे और भी केस लगाएंगे इन पर, लेकिन फ़िलहाल में जो ग्राउंड ये आया सामने कि वो उनके सरनेम में मोदी था ही नहीं, उनके सरनेम में मोदी था ही नहीं, जबकि वो मोद वनिका समाज के लीडर थे, यानी कि मोद वनिका समाज के लीडर थे वो, और तब उनके नाम के पीछे यानी कि सरनेम में मोदी नहीं लगता था। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा इंडियन एक्सप्रेस और ट्रिब्यून कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील ने, जो राहुल गांधी की तरफ से लड़ रहे थे, उन्होंने ये दलील पेश की और चूंकि वो जीत गए तो उनकी दलील को न्यूज़पेपर ने छाप दिया, और न्यूज़पेपर ने चूंकि छाप दिया, ये हम आपको बता रहे हैं। वैसे हमें ये जो पॉइंट है वो उतना दमदार नहीं लग रहा है कि मोद वाहन समाज के, तो नाम तो उनका पहले कुछ होगा ही, तो या तो आप नाम बताओ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मोदी नाम नहीं था, नाम था उनका मोद वाहन समाज। लेकिन इस पॉइंट में तो दम लगती है कि आप 1 की जगह 1 + 11 महीने की सज़ा दे सकते थे। तो ये था राहुल गांधी जी का पूरा केस, हमने जो कि समझा। लोक प्रहरी केस याद रखना है आपको, बेसिक सामने आपको बताए, 102 आर्टिकल, 191 आर्टिकल, एंटी डिफेक्शन लॉ और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की हमने चर्चा की। ठीक, ऐसे ही किसी अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।